हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस एजुकेशन और मैं हूं साधना। आज के वीडियो में आप देखेंगे चैप्टर 8। ये है क्लास 10th के बच्चों के लिए होम साइंस का सिलेबस का ये वीडियो है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8। टॉपिक है अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस करें, और जिससे कि मेरी जो भी कमिंग वीडियोज हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग क्या होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे हैजा के बारे में। हैजा क्या होता है, यह कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है और इससे इसका उपचार क्या है। सो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि अधिकांश संक्रामक रोग कुछ रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से फैलती है। सभी जानते हैं कि जो भी संक्रामक रोग होते हैं, जब तक कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रवेश नहीं करेगा, कोई रोगाणु अगर हमारी बॉडी में प्रवेश नहीं करेगा तो हम बीमार नहीं होंगे। बीमार तब होंगे जब कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेगा। अब ये रोगाणु प्रवेश कैसे करते हैं, इसके भिन्न माध्यम होते हैं। कुछ माध्यम होते हैं जो जल के माध्यम से फैलते हैं, रोगाणु प्रवेश करते हैं हमारी बॉडी में। कुछ होते हैं भोजन के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए दिया है, ये रोगाणु शरीर में भिन्न माध्यम से प्रवेश करते हैं। कुछ रोगाणु जो होते हैं वो हवा में तथा कुछ जल में विद्यमान रहते हैं। हमारे एयर में बहुत सारे रोगाणु, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं और जल में भी होते हैं। ये रोगाणु हमारे जल तथा भोजन को दूषित कर देते हैं। ये जो बैक्टीरिया या रोगाणु होते हैं, ये जल और भोजन को जब दूषित कर देते हैं और उस जब दूषित भोजन और जल को हम ग्रहण करते हैं तो ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जब ये शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। जब ये बॉडी में इनके सिम्टम्स फिर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो भी लक्षण दिखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अशुद्ध जल से कौन कौन से रोग होते हैं जो होते हैं। तो हैजा है, पेचिस है, टाइफाइड है और अतिसार है। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे हैजा के बारे में। हैजा जो होता है, यह इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलरा। यह अशुद्ध जल के माध्यम से फैलने वाला रोग है। दूसरी बात यह है कि हैजा जो होता है ये विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के माध्यम से फैलता है। ठीक है, और हैजा फैलने का कारण क्या है, ये तो इसकी वजह से होता है, जल के माध्यम से होता है। जल के द्वारा जल जब दूषित हो जाता है उससे हैजा फैलता है। लेकिन कुछ और भी रीजन हैं जिनके द्वारा हैजा फैलता है। हैजा रोग के फैलने के कारणों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। जैसे देखिए, जो भी हम मक्खियां जो होती हैं, यह हैजा रोग का जो भी रोगाणु होता है उसके लिए वाहक का कार्य करती हैं। अगर चारों ओर गंदगी फैली हुई है और वो मक्खियां उन गंदगी पे बैठेंगी, उनके पैर में और पंखों में वहां की जो गंदगी होती है वो चिपक जाती है, और जो भी हम खाना खाते हैं अगर वो खुला हुआ है तो वो उस पे जाकर के बैठ जाती है, और जो भी उसमें उनके पैर में और पंख में रोगाणु होते हैं वो उस भोज्य पदार्थ को दूषित कर देते हैं। दूषित करने से क्या होता है कि वो जो रोग होते हैं, यानी कि ये हैजा रोग होता है, वो फैल सकता है। सेकेंड है शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था न होने पर नदियों, तालाबों का जल जो कि कीटाणुओं से दूषित हो सकता है, हैजा रोग फैलाने का कारण होता है। अगर आपके घर में शुद्ध जल पीने की व्यवस्था नहीं है, लोग तालाब से, नदियों से जल ले आ रहे हैं, वहां भी जो जल होता है वो दूषित हो सकता है। वहां लोग पशुओं को नहला देते हैं, शौच के लिए चले जाते हैं, कपड़े धुलते हैं, इससे वो जल जो होता है वो दूषित हो जाता है। अगर उस जल को पीते हैं तो उससे भी हैजा रोग फैलने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट कारण क्या हो सकता है, भीड़ वाले स्थानों पर मूत्र विसर्जन की उचित व्यवस्था न होने पर हैजा रोग महामारी का रूप धारण कर लेता है। रोगी व्यक्ति वाहक का कार्य करता है और दूर दूर तक रोग के रोगाणुओं को फैला देता है। अगर एक व्यक्ति रोगी है, उसको हैजा हो गया है और वहाँ पे भीड़ वाली जो जगह है वहाँ पे मूत्र विसर्जन की उचित व्यवस्था नहीं है, तो वो वहाँ जो वो टॉयलेट करेगा, वहाँ जो भी उसके कांटेक्ट में आएगा, अब वो जो टॉयलेट किया या वॉमिटिंग किया, उससे जो भी बैक्टीरिया निकलेंगे, जो वहाँ के लोग रहेंगे, वो खाने वाली चीज़ें जो रहेंगी वहाँ पे वो मक्खी होंगी, जो भी रहेंगे वो जाकर के उस पर बैठेंगे। फिर जो वहाँ पे आसपास के लोग रहेंगे वो भी उस भोजन को खाएंगे तो वो भी उससे ग्रसित हो जाएंगे हैजा से। ठीक है, हैजा रोग के लक्षण क्या हैं, रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के कुछ घंटे उपरांत से दो तीन दिन पश्चात तक
रोग के निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। जब जो हैजा का जो बैक्टीरिया है जब वो शरीर में बॉडी में एंटर कर जाता है, कुछ घंटे के पश्चात से लेकर के लगभग 2-3 दिन तक के बाद तक, ठीक है, उसके लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इसके लक्षण क्या है? चावल के मार जैसे दस्तों का बार बार आना, अत्यधिक मात्रा में बार बार उल्टी होना, मूत्र विसर्जन में कमी, शरीर कमजोर हो जाता है और बुखार की शिकायत रहती है। रोगी को डिहाइड्रेशन हो जाता है और समय पे अगर इसका इलाज नहीं होता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। रोग के उपचार एवं बचने के उपाय। मेले या भीड़ भरे क्षेत्रों में जाने वाले तथा रोगी के आसपास रहने वाले व्यक्तियों को हैजे से बचाव के लिए टीके अवश्य लगवाने चाहिए। दूध और जल जो भी पिए उसको उबालकर पीना चाहिए। रोगी को अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। यदि संभव ना हो तो घर में उसको किसी अलग कमरे में रखना चाहिए। खाने की चीजों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। इनमें अगर मक्खियां बैठी हो तो उसको कदापि कभी भी नहीं खाना चाहिए। घर के आसपास गलियों व सड़कों पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनमें गंदगी के ढेर कभी नहीं लगने देना चाहिए। नगर पालिका व स्वास्थ्य विभाग को समय समय पर सचेत करते रहना चाहिए। रोगी के मलमूत्र व वमन का विधि पूर्वक निःसंक्रमण करना चाहिए। निःसंक्रमण का मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना। रोगी द्वारा प्रयुक्त बर्तनों व वस्त्रों को खौलते पानी में डालकर उसको साफ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सादे पानी से ठंडे पानी से साफ कर दिया। हमेशा अगर कोई हैजा रोगी है तो उसके कपड़ों को या उसके बर्तन को यूज करने के बाद और जब भी वो दोबारा यूज करे तो उसको बर्तन को गर्म पानी से और कपड़े को गर्म पानी से साफ कर लेना चाहिए। और जो व्यक्ति है उसको योग्य चिकित्सक के परामर्श से उसका उपचार करना चाहिए। उसके लिए दवाइयाँ लेनी चाहिए। ये रहा आज का वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई, थोड़ी भी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में टाइफाइड के बारे में डिस्कस करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।